3 days in the heart of earth। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। बहुत सी डिनोमिनेशन आज तक इसको समझ नहीं पाई कि ये असल में हकीकत क्या है। 3 days in the heart of earth। 3 दिन आलम रुआ में यीशु मसीह जब मर गए तो फिर मेरे अजीजों क्या हुआ कि आलम रुआ में उतर गए। जब हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं तो उसमें बात ये लिखी गई है कि वो मर गया और आलम रुआ में उतर गया और 30 दिन मुर्दों में से जी उठा। 3 दिन जो हैं हार्ट ऑफ द अर्थ, यीशु मसीह आलम रुआ में रहे हैं। शियोल है, SHEOL, हिब्रू में आलम रुआ को शियोल कहते हैं। हेडीज HADES, ग्रीक में इसको हेडीज कहते हैं। कुछ लोगों हेल कहते हैं इसको। ये हेल नहीं है। हेल वो है जहां रोना और दांत भी। ये टेम्पररी प्लेस जहां पर रूहों को इकट्ठा किया जाता था। आलम अरवा, रूहों का आलम। पहला पत्रस 3 बाब 19 और 20वें आयत में लिखा है, इसी में उसने जाकर कैदी रूहों में मुनादी की। कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले ज़माना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा। और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिसमें सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। और मुकाशफा पहला बाब 18वें आयत में लिखा है, जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। गौर से सुनिएगा। और मौत और आलम रुआ की कुंजियां मेरे पास हैं। यीशु मसीह आलम रुआ में मौत की कुंजियां, मौत की चाबियां जिस पर शैतान का इख्तियार था, छीनने के लिए गए हैं। और वैसे भी यीशु मसीह जब से पैदा हुए मरने तक शरीयत के ताबे रहे हैं। शरीयत तक, जब तक यीशु मसीह मरकर जिंदा नहीं हुए, हर एक इंसान, चाहे वो बदकार है और ये बड़ा रास्तबाज है, एक दरवाजा, जैसे हमारे सामने एक दरवाजा आता है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, और फिर क्या होता था, बीच में गड़ा है, चैसम, बीच में गड़ा था जिसको क्रॉस नहीं कर सकते थे। जो इसका आइडिया इधर है। और फिर लिखा, क्योंकि मत्ती 12:40 में, क्योंकि जैसे यूना 3 दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। इफिसियों 4:8 और 10 में लिखा, इस वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया, कैप्टिव स्पिरिट। इसीलिए मेरे अजीजों, जब साउल जो प्रॉब्लम में है तो उस जादूगरनी के पास जाता है कि सैमुअल की रूह को ऊपर बुला। अब क्वेश्चन है, एक जादूगरनी, एक जो नबी है, उसकी रूह को कैसे बुला सकती है ऊपर? लेकिन क्या बुलाया था? जी बुलाया गया था। चूंकि क्राइस्ट के जिंदा होने तक हर शख्स आलम रुआ में जाता था, इसीलिए वो भी वहां है। और ये कैप्टिव हैं, ये सारे लोग, चाहे अंबिया की किराम है, चाहे बहुत अच्छे रास्तबाज लोग हैं, ये सब के सब नीचे जाते थे। उसमें एक गड़ा था। मैं कहता हूं कि इस हवाले को पढ़ें, एक और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लूका 16वां बाब 19 से 31 आयत। लूक चैप्टर 16, 19 to 31 वर्स। गौर से सुनिएगा। अगर आज तक इस बात की समझ नहीं आई तो मेरे जीजो समझ कर जाएं आजकार। लूका 16 चैप्टर 19 से 31। एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान व शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। अगली आयत। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। दरवाजा एक तरफ इब्राहिम की गोद, दूसरी तरफ जो है वो टॉर्मेंट,
टॉर्मेंट की स्पिरिट, टॉर्मेंट का माहौल, टॉर्मेंट की एनवायरमेंट। तो क्या हुआ आगे? जब लाजर मर गया, गरीब मर गया, तो फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम रुआ के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई। कहां से जी? आलम रुआ में से, आलम रुआ में से, अजाब में से अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर, लाजर को भेज के अपनी उंगली का सरा भगोए और मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। मेरे अजीजों, ये इंग्लिश में है, द बेगर डाइड एंड द एंजल कैरिड हिम टू द इब्राहिम साइड। जिस साइड पर इब्राहिम, जिसको हम बोजम ऑफ इब्राहिम भी कहते हैं। और दूसरा लिखा है, एंड द रिच मैन डाइड एंड द एंजल्स कैरी हिम टू द टॉर्मेंट साइड। ये दो साइडें हैं, बीच में गड़ा है। लेकिन ये बड़ा सिलसिला उस वक्त तक था जब तक क्राइस्ट, मेरे अजीजों, मरता नहीं है। इसीलिए लिखा है कि वो, उसने जाकर उन रूहों में मुनादी की है। वो रूहें भी वहां पर वेट कर रही हैं कि क्राइस्ट एक आएगा, एक क्राइस्ट आएगा जो अपनी जान का फिदिया देकर, जो अपने बदन पर जख्म लिए, जो हर इंसान की कीमत अदा करके आने वाला है। इसलिए मेरे अजीजों, इब्राहिम बुज़म जो है, इसीलिए क्रॉस के ऊपर, सलीब के ऊपर, जब यीशु मसीह ने उस डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जब जिंदा हुए हैं तो उसके वक्त मरियम मगदलीनी गई है और यीशु के पांव छूना गया। यीशु मसीह ने कहा, मुझे टच ना करो, मैं आगे आसमान पे नहीं गया। तो फिर कैसे वो डाकू फिरदौस में जा सकता है जब यीशु मसीह खुद अभी तक बाप के पास नहीं गए? वो फिरदौस वही जो इब्राहिम का बुज़म है, उसकी तरफ इशारा था कि मैं वहां पर जाने वाला हूं। और वो सारी कैप्टिव स्पिरिट, वो सारे नबी, चाहे अय्यूब है, चाहे यूना है, चाहे हबकूक है, चाहे हिज्जी है, कोई भी नबी क्यों नहीं है, उनको जो कैप्टिव है। और कैप्टिव किसने किए थे? शैतान ने। शैतान का कब्जा उस वक्त था, क्योंकि पैदाइश 2 में लिखा है, खुदा ने आदम से कहा, नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने खाया तू मरा। मेरे अजीजों, आदम और हवा ने खाया है और मौत हासिल की है। इस मौत पर वो स्पिरिचुअली तौर पर मर चुके थे, इसलिए चूंकि स्पिरिचुअल तौर पर मर गए थे, इसलिए शैतान का उन पर कब्जा था। कोई भी उनकी स्पिरिट को, जो शैतानी कुव्वतें हैं, बुला सकती थी। लेकिन फजल मेरे और आपके ऊपर हुआ है कि यीशु मसीह ने जिंदा होकर, मेरे अजीजों, वहां गया है, उन स्पिरिट्स को अपने साथ ले गया है। क्योंकि उसने लिखा है कि मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम रुआ की कुंजियां मेरे पास हैं। यीशु मसीह ने नीचे जाकर शैतान से वो इख्तियार छीना है, मौत का इख्तियार छीना है। आज कोई भी क्राइस्ट में मरता है तो वो आलम रुआ के पास नहीं जाता, वो सीधा आसमान में खुदा के पास फिरदौस में जाता है, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं तेरे साथ साथ हूंगा। इसीलिए मेरे अजीजों, ये फरीसी हैं, फकी हैं, यीशु से पूछते हैं, कोई निशान दिखा हमें कि तू ही क्राइस्ट है, हमें यकीन नहीं आता। यीशु कहते हैं, यूना के निशान के सिवा कोई और तुझे निशान नहीं। तुम जान लोगे कि मैं 3 दिन जो है जमीन में, कब्र के अंदर रहकर जिंदा हो जाऊंगा। इसी वास्ते इफिसियंस को कहता है, वो फरमाता है कि जब वो आलमे रवा पे, के आलमे बाला पर चढ़ा है, तो उन सारी कैप्टिव स्पिरिट को, जो रास्तबासी, जो अंबिया थे, जो कत्ल किए गए थे, उन सारी स्पिरिट को अपने साथ जाकर बाप के सामने हाजिर हुआ है। ऐ बाप, जो काम तूने मुझे दिया है मैंने पूरा कर दिया है, इसीलिए लिखा है तमाम हुआ, वो पूरा करके मैं आ गया हूं। इसलिए मेरे
जब जो कोई भी गुनाहगार है वो वेटिंग एरिया है, वो वेटिंग एरिया है, हेल का भी इंतजार कीजिएगा। मैं और आप अगर आज तक उसकी हजूरी को लाइट रहे हैं, मैं और आज तक अगर उसकी हजूरी को खानदानी तौर पर लाइट रहे हैं, तो मेरी बहन मेरे भाई, ये ईस्टर का मौका मुझे और आपको एक बार दावत देता है कि अगर तू फिरदौस में जाना चाहता है तो तुझे और मुझे क्राइस्ट चाहिए। क्राइस्ट के बगैर मेरा और आपका एंड आलमे रुआ है, वो हेल है जिस पर शैतान का कब्जा है। फिर ना आज सिर्फ जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर उसी हेल में, उसी जगह पर जहां पर आलमे रुआ होंगी, शैतान का कब्जा होगा, वहां पर मेरा और मेरे खानदान का एंड होगा। अगर हम उसके साथ फिरदौस बादशाह का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, हमें यीशु मसीह को अपनाना जरूर है। यीशु मसीह ने एक छोटा काम नहीं किया, ये सारा सिस्टम चेंज करके रख दिया कि वो इंसान जो अब यीशु मसीह में मरता है, वो इंसान जो खुदावंद में मरता है, मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं और वो हमेशा हमेशा उसके साथ रहते हैं। जोरदार ताली बजाएंगे। ये कॉन्सेप्ट था आलमे रवा का। यीशु मसीह हेल में नहीं गए, आलमे रवा में उतरे और वहां से उन्होंने मनादी की है, वहां से शैतान से इख्तियार छीना है। और फिर लिखा है वो जब आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ लेगा। ये बड़े अच्छे काम करने वाले लोग, ये नबी, रूहों को बचाने वाले, लोगों को बचाने वाले, कत्ल किए जाने वाले, यीशु मसीह ने साथ लिए। और ना सिर्फ जब जिंदा हुआ, वहां से कब्रों में से मुर्दे जिंदा हो गए और यीशु मसीह अपने साथ लेकर गया।